बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद दाद और आप मेरे साथ हैं इस वक्त दाद फार्म में। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने खीरे की क्रॉप में। तो आपको जो है ना ये बताना चाह रहा था कि ये इसमें गोडी क्यों जरूरी होती है। तो आपको बताता चलूँ, ये गोडी मैंने करवाई है खीरे के अंदर। ये आप देख सकते हैं बेड्स जो है ना, ये बिल्कुल आपको नजर आ रहे होंगे कि ये इसकी गोडी हुई पड़ी है। तो दोस्तों इसके फायदे मैं आपको बताता चलूं। गोडी के 2-3 फायदे होते हैं जी। एक तो इसकी ग्रोथ जो है ना, वो इस वक्त जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, रात को भी बहुत ज्यादा कम होता है और दिन को भी सूरज नहीं निकल रहा है। तो इस वजह से जो है ना इसकी ग्रोथ पे बहुत गहरा असर पड़ता है मौसम की वजह से। तो गोडी की वजह से जो है ना इसकी ग्रोथ बेहतर रहती है। दूसरा इसका ये है कि इसके अंदर नमी जो है ना, इस नमी को कंट्रोल करना पड़ता है। गोडी की वजह से जो है ना नमी, आपको पता है कि गोडी की वजह से जो है ना नमी इसकी जो है ना खुश्क की जाती है। तीसरा फायदा ये है कि बीमारी जो है ना इसमें कंट्रोल रहती है। अगर आपको पता है खीरे की फसल में सबसे बात अहम जरूरी यही होती है जो नमी इसमें कंट्रोल करनी पड़ती है। नमी ज्यादा हो तो इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। बीमारियां इसमें दो आती हैं, एक तो होती है पाउडरी मेल्डियो और एक होती है डॉनी मेल्डियो। ये अगर नमी बहुत ज्यादा होगी ना तो इसमें डॉनी भी बहुत ज्यादा असर करेगी और पाउडरी मेल्डियो भी बहुत ज्यादा असर करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फसल भी, ये क्रॉप में भी ये डॉनी के स्पॉट आए हुए हैं। तो इस पे मैंने स्प्रे वगैरह की है। तो माशाल्लाह से ये ऊपर वाले जो है ना, इस पे जो पत्ते हैं वो बिल्कुल इस वक्त जो है ना बेहतरीन खड़े हैं। और पाउडरी की भी शिकायत आई थी, तो इसमें मैं स्प्रे वगैरह कर रहा हूँ, तो वो भी कंट्रोल है इंशाल्लाह। एक गोडी मैंने करवा दी है, ये दूसरी गोडी है। तीसरी बार जो है ना कल मैं फिर दोबारा करवाने जा रहा हूँ। आपको जरूर इसमें जो है ना आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी और अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।